परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र पुनीत जैन एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में आपके बीच मौजूद है और आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता है। चलिए, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। अब तक हमने बात की है प्रेजेंट टेंस की, हम एक्सरसाइज का सेशन अलग से लेंगे। आज हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की काफ़ी इच्छा थी कि प्रेजेंट से अब पास्ट की तरफ मूव किया जाए, तो बिल्कुल पास्ट की बात करते हैं। थोड़ा प्रेजेंट से उसके बेसिक्स को जोड़ते हैं, फिर पास्ट सिंपल पे अपनाते हैं। तो अब हम जो मूव करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ। ये हमारा मूवमेंट है, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ करते हैं तो हिंदी के हिसाब से हम देखें तो हमारा होता है हे का था। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हमारा होता है हे का था। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हिंदी में हम करते हैं हे का था। सिंपल सा, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको कोई लेसन पढ़ा चुका हूं तो मैं कोई लेसन आपको पढ़ा चुका था। तो हिंदी में हम हे से था की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो अब इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो हम देखें, हम उसको नोटिस करें तो पास्ट का काम जरा आसान हो जाएगा। इज, आर और एम, हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। तो इज, आर, एम को हम चेंज करेंगे वाज और वर में। इज, आर, एम हमारा बदल जाएगा वाज वर में। जहां पर हम हैज और हैव देख रहे हैं वो हमारा बदल जाएगा हैड में। जहां हम डू और डज देख रहे हैं वो हमारा बदल जाएगा डिड में। और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के रेफरेंस में बात करूं तो जहां हम देख रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो वहां पर हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं पास्ट सिंपल जिसमें हम एस और ईएस और फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो हम सी पार्ट स्पेसिफिक इंडेफिनेट बोल रहे थे उसके रेफरेंस में। तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही आगे, पर फिलहाल हमको तीन मेन बातें ध्यान रखनी है कि जहां प्रेजेंट में इज आर एम आता है वहां पास्ट में इज आर एम का हो जाता है वाज और वर। तो अब दो हैं कि वाज और वर में से क्या होता है, तो आप देखें इज बदल जाएगा वाज में, इज किस में बदल जाएगा वाज में। तो आप देख सकते हैं स का स, आर बदल जाएगा वर में र का र, और एम तो सिर्फ आई के साथ आता था वो भी आपका बदल जाएगा वाज में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो इज है वो वाज में बदलेगा, जो आर है वो वर में बदलेगा, और जो एम है वो भी बदलेगा वाज में। चलिए, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल होके सोचें तो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो n-1 फॉर्मूला देखते ही होंगे कि भाई n है n-1, इधर 3 है तो इधर क्या हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं, काम आसान हो रहा है। पर उससे भी ज्यादा काम आसान तो यहां पर हो रहा है कि हैज और हैव का क्या हो रहा है, हेड हो रहा है। तो टेंशन ही खत्म। नहीं तो हमको क्या देखना पड़ता है, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, आई व्यू दे प्लूरल के साथ हैव आएगा, ही शीट सिंगुलर के साथ हैज आएगा, और पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की मतलब जहां ही हैज हैव इज आर एम और यही होता है वाज वर। पर जब एक हो जाता है तो हमारी टेंशन खत्म कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर हेड लगाना है तो हेड ही लगाना है, तो हमारी मुश्किलें थोड़ी कम होती हैं। चलिए, फिर जहां डू डज है, आई डोंट लाइक हिम, ही डजंट लाइक मी, तो डोंट और डजंट दोनों बदल जाएंगे डिडंट में, या डू डज बदल जाएगा डिड में। तो यहां पर भी एक ही चीज बची। तो आपकी ये जो टेंशन है कि भाई इसके साथ ये लगाना है उसके साथ ये लगाना है, वो यहां पर बिल्कुल नहीं रहती है, सीधा सीधा डिड लगाते हैं। और जब पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट पढ़ेंगे तब हम इस बात को डिटेल में करेंगे, क्लियर। तो अब हम तफसील से एक एक टेंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की थी कि हे बदल जाएगा था में, इज आर एम वाज वर में, हैज हैड में, डू डज डिड में। ये तीन चीजें आपको मोटे तौर पे याद रखनी है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल हमने जैसे प्रेजेंट पढ़े थे, 4 पार्ट पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने पिछले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो जो आपके सेशंस मौजूद हैं एक बार उन सबको देखिए। जो 7, 8, 10 पार्ट पहले के हैं प्रेजेंट वाले, वो 100% आपको मदद करेंगे अगर आप पास्ट में आना चाहते हैं।
तो एक एक सिस्टमेटिक आप देखते जाइए ताकि आपको आगे की बात समझ में आए। अच्छा, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो A to Z सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। आपके 9th से लेकर 12th तक इंग्लिश में जो भी आपके टेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए उपयोगी है, और जीवन में जहाँ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग किसी भी स्किल्स की बात होती है इंग्लिश की, उस सब के लिए उपयोगी है। तो चलिए, हमने जो बात की थी उसमें 4 हिस्से किए थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वही 4 हिस्से हम एक बार करके देखते हैं, फिर सिंपल के भी 3 हिस्से करते हैं ताकि आपको पहले का भी रिकॉल हो जाए। तो जो हम पास्ट पढ़ेंगे वो इस तरह पढ़ेंगे, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा पास्ट है, इसके हम कर देंगे कितने हिस्से, 4 हिस्से। पहले हिस्से को हम नाम देंगे सिंपल, या सिंपल को ही कह दिया जाता है इनडेफिनेट, ये हमारा पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को ही कह दिया जाता है प्रोग्रेसिव। तीसरा हिस्सा होता है जो प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में भी वही चलेगा, परफेक्ट। और चौथा हिस्सा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेरा टेंस का पहला लेक्चर आपने जब देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा मैंने ये जो सिंपल थे उसको 3 हिस्सों में विभक्त करा दिया था ताकि हमारे जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हों वो दूर हों, और वहाँ मैंने डिटेल में इसकी बात की थी। अभी भी बात करता हूँ थोड़ी सी कि हम सिंपल को किन 3 हिस्सों में बांटेंगे समझने की दृष्टि से। तो ए हिस्सा हमारा होगा जस्ट सिंपल, बी हिस्सा होता है पोजीशन, और सी हिस्सा होता है जिसको हम नाम देते हैं अपनी तरफ से स्पेसिफिक इंडेफिनेट। क्लियर? तो हम जो पढ़ेंगे सीक्वेंस वही रहेगी, पास्ट की भी। पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल के अंतर्गत ABC 3 पार्ट पढ़ेंगे। ए पार्ट हमारा है जस्ट सिंपल, बी पार्ट हमारा है पोजीशन, और सी पार्ट हमारा है स्पेसिफिक इंडेफिनेट। फिर उसके बाद कंटिन्यूस पाएंगे। तो अभी जो क्लास है उसमें फोकस हम करते हैं पहले पास्ट सिंपल, और उसमें भी हमारा ए पार्ट जो कि हमारा है जस्ट सिंपल। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं पहला टेंस पास्ट सिंपल, और उसमें मैंने बोला जैसे प्रेजेंट में हमने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप कंटिन्यूटी में सही सीक्वेंस में आगे बढ़ें, एक एक करके आगे बढ़ें। तो प्रेजेंट से आप चलेंगे तो पास्ट आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसमें हमारा ए पार्ट होगा जस्ट सिंपल, जस्ट सिंपल। ठीक है ना? क्लियर? अब ये नाम मैंने आपको दिए हैं कि जस्ट सिंपल का मतलब जिसमें हम बात कर रहे थे कौन सी, बिना एक्शन वाली, जिसमें हम बात कर रहे थे बी टाइप पर। ठीक है? यही बात कर रहे थे। कुछ लोगों को हो सकता है कि जस्ट सिंपल नाम कहाँ से आया, तो अभी याद रखिए कि अब नाम भी देना शुरू की दिए कि भाई जस्ट सिंपल मतलब आप दीजिए जहाँ आपके सामने कोई एक्शन नहीं था, कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा था, और आपके क्या थी, बी टाइप वर्ब थी। यही बात की थी ना? चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में हम कौन सा लेंगे, नो एक्शन बी टाइप। देखो मैं पीछे से जोड़ता हूँ आपको। तो मैंने ABC नाम दिए हैं, तो ए नाम मैंने किसको दिया है, जिसमें मैं कौन सी वर्ब की बात करूंगा, बी टाइप वर्ब। किसकी बात करूंगा, बी टाइप वर्ब। बी पार्ट में मैं किसकी बात करूंगा, जिसमें मैं किसकी बात करूंगा, हैव टाइप वर्ब। ठीक है? और सी टाइप में हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एक्शन वर्ब आ जाएगी। क्लियर? तो हम नाम इस तरह भी रख सकते हैं कि ए पार्ट हमारा बी टाइप वर्ब, बी पार्ट हमारा हैव टाइप वर्ब, और सी पार्ट हमारा एक्शन वर्ब। और अब हम बी टाइप वर्ब को थोड़ा और आसान बना दें तो उसको नाम दे सकते हैं जस्ट सिंपल। नाम याद रखने के लिए जस्ट सिंपल, बी टाइप वर्ब, सिंपल सेंटेंस, जस्ट सिंपल। और हैव टाइप वर्ब को हम दे सकते हैं पोजीशन, क्योंकि हम उसमें कोई चीज़ रखते हैं। और सी पार्ट को हम नाम दे सकते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट, जिसमें हमारा एक्शन होता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल, जिसमें हमारा होता है नो एक्शन बी टाइप वर्ब, मतलब सीधा सीधा हमको कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें कौन सी वर्ब आती है, बी टाइप वर्ब, जो प्रेजेंट में हमने ली थी इज, आर और एम, और इज आर एम बदल जाते हैं पास्ट में आकर वाज और वर में। तो देखो इसमें किस टाइप का सेंटेंस होता है, एक बार प्रैक्टिकली महसूस करें। हम पास्ट सिंपल का जो ए पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बी टाइप वर्ब, उसको हम अच्छा नाम भी अब दे रहे हैं जस्ट सिंपल। सबसे सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं
बचपन की बात करूं, मेरे पास्ट की बात करूं, जो कि पास्ट पढ़ रहे हैं, कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैंने बोला मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। राजू मेरा खास दोस्त था। राजू मेरा खास दोस्त था। वह क्लास का टॉपर था। वह क्लास का टॉपर था। क्लियर? तो मैंने सेंटेंस बोला मैं कुछ भी था पास्ट में। अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैं आपका मित्र था, मैं उसका मददगार था, तो पास्ट में मैं कुछ था, आप कुछ थे, वह कुछ था। उस था के लिए यहां पर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? बी टाइप वर्ब। प्रेजेंट में क्या बोलता हूं? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। उसी का मेरे को पास्ट करना है कि मैं एक डॉक्टर था, मैं एक टीचर था। तो डायरेक्टली कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारी कौन सी वर्ब आती है? बी टाइप वर्ब। और प्रेजेंट में भी मैंने जिक्र किया था कौन से कंसेप्ट का? कॉम्प्लीमेंट वाले कंसेप्ट का। क्लियर? तो हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैंने लिया शी वॉज माई गुड फ्रेंड। क्लियर? किसी के बारे में बोलना हो कि तुम तो चुगलखोर थे, यू वर अ बैक बाइटर। ठीक है? या ज्यादा लोगों के लिए बोलना है, हम लिख देते हैं यू वर बैक बाइटर्स। ठीक है? फिर देखो सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं लूंगा आपको, है ना, नेहरू जी वाज अवर फर्स्ट पीएम। क्लियर? तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, मैं वर का भी एक और एग्जांपल लेता हूं। यू के साथ वर लगाया, दे वर माय फ्रेंड्स, वे लोग मेरे मित्र थे। तो सिंपल सा, पास्ट में कोई भी चीज थी ना, पास्ट में कोई भी चीज थी, उसके लिए आप लगाते हो बी टाइप वर्ब। वो बी टाइप वर्ब पास्ट में आके हो जाती है वाज और वर। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया उसको देखें, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। इसका हम वाक्य विन्यास देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक हम वाक्य विन्यास नहीं देखते हमको लगता ही नहीं है कि हमने कोई टेंस पढ़ा है। तो आपने पहले भी देखा था, आई जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के तौर पे या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है, या तो किसी का नाम होता है, या जैसे ही, शी, दे, आई इत्यादि शब्द होते हैं। उसके बाद बी टाइप वर्ब यहां पर हम यूज कर रहे हैं, पर चूंकि हम पास्ट में आ गए हैं तो हमारा जो बी टाइप वर्ब है उसमें हम यूज कर रहे हैं वाज और वर। ये हम बात कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने प्रेजेंट में बहुत डिटेल में बताया था कि जब बी टाइप वर्ब या इज, आर एम या वाज वर्ब के दोनों तरफ की चीजें सेम हो, सेम व्यक्ति को डिनोट करें, सेम थिंग को डिनोट करें, तब वो होता है कॉम्प्लीमेंट। वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। दो चीजों का इक्वल होना, वहां पर हमने डिटेल में बात की थी। क्लियर? बी टाइप वर्ब में प्रेजेंट में इज, आर एम हो रहा है, पास्ट में उसी का वाज वर्ब हो रहा है। कहां वाज आ रहा है, कहां वर आया है, मैंने आपको क्लियरली पीछे बताया, पर मैं यहां पर भी आपको बताऊंगा ताकि याद रहे आपको। और इसको हमने और अब नाम भी दिया है जस्ट सिंपल। चलिए, तो वाज और वर की हम बात कर रहे हैं। वाज कहां आता है, वर कहां आता है? तो सिंपल सा आप ध्यान रखिए, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर जहां हो उसका आता है वाज, और यू, वी, दे प्लूरल उसके साथ आता है वर। आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वाज, और यू विद ए प्लूरल के साथ वर। अच्छा, जैसे प्रेजेंट में हमने बात की थी, इज, आर एम दो जगह आते हैं। एक तो बी टाइप वर्ब वाले कंसेप्ट में, जिसको हम जस्ट सिंपल भी बोल रहे हैं कि सबसे सिंपल सेंटेंस होता है, इसलिए जस्ट सिंपल भी नाम दे दिया उसको। और बी टाइप वर्ब के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज, आर एम का प्रयोग होता है, तब उसके साथ क्या होता है? एक्शन होता है और आईएनजी फॉर्म होती है। तो उसी तरह पास्ट में भी हम जो बात कर रहे हैं, पास्ट में भी वाज वर्ब दो जगह आएंगे। एक तो बी टाइप वर्ब के तौर पे आएंगे जब मैं कुछ डॉक्टर था, मैं कुछ इंजीनियर था, कुछ भी था, और एक पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे जब मैं बोलूंगा मैं कोई काम कर रहा था, वहां उसके साथ सीधा एक्शन होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। क्लियर? पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं वापस पीछे लौटता हूं। देखो मेरे एग्जाम्पल देखो आप, नेहरू जी वाज अवर फर्स्ट पीप। क्लियर? तो एग्जाम में आ जाए तो हमको इसी तरीके से पास्ट में जब भी जाना है तो वाज और वर का प्रयोग करना है। यू के साथ देखो बैक बाइटर्स, बैक बाइटर्स का मतलब चुगलखोर। ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि वे लोग क्या थे? बैक बाइटर्स थे, है ना, चुगलखोर थे, तो हमने उनकी बात की।
चलिए, यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरे मित्र थे। क्लियर? अच्छा, आप बोलो कि नहीं थे, तो नहीं थे तो वापस वही बात है कि जब कोई चीज नहीं होती है तो हम वाज नॉट लगाएंगे, वर नॉट लगाएंगे, और अगर शॉर्ट में करना है तो हम इसको बोलेंगे वाजंट और इसको क्या बोलेंगे, वरंट। ठीक है, वाजंट और वरंट। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज थी। अब अगर आप बोलो कि हम चारों का मतलब वो जैसे अपन हर जगह बना रहे हैं कि सीधा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, तो जैसे मैंने बोला कि वह मेरा अच्छा मित्र था, ही वाज, अच्छा क्यों, हम तो बोले ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड। ये मेरा सेंटेंस है। अब मुझे बनाना है इसका नेगेटिव, नकारात्मक, माइनस वी मैंने आपको बोला था। तो वाज नॉट पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाजंट, ही वाजंट माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। तो वह मेरा अच्छा मित्र था तो ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र नहीं था तो ही वाजंट माई बेस्ट फ्रेंड। और अगर इसी का क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वास को आगे ले आऊंगा। वो बात हम पहले कर चुके हैं, तो एक वास का सेट ले लेते हैं, एक वर्ग का ले लेते हैं। क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वाज ही माई बेस्ट फ्रेंड, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और इसी का इंट्रोगेटिव का हम नेगेटिव भी सीखें कि क्या वो मेरा अच्छा मित्र नहीं था, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाजंट, उसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको आगे लाना होता है, वाजंट ही माई बेस्ट फ्रेंड, क्या वो मेरा अच्छा मित्र नहीं था। क्लियर? मैं वर्ग का एक सेट लूंगा एक और ऐसा, बट उससे पहले वापस रिकॉल करता हूं थोड़ा सा ताकि आप पीछे भूले ना, है ना। हम शुरू हुए आज पास्ट से, ए का था, इज आर एम का वाज वर्ब, वो मैंने आपको बताया। पास्ट सिंपल लिया जिसमें हम 3 पार्ट करते हैं, बी टाइप वर्ब, हैव टाइप वर्ब और सीधा सीधा जहां एक्शन वर्ब आता है। बी टाइप वर्ब को हमने नाम दे दिया जस्ट सिंपल, हैव टाइप वर्ब को नाम दे दिया पोजीशन, और सी को हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक इंडेफिनेट या विशिष्ट इंडेफिनेट नाम दे दिया। फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जस्ट सिंपल, या जिसको हमने कौन सा नाम दिया, बी टाइप वर्ब, जिसमें हिंदी में सेंटेंस होगा मैं डॉक्टर था, एनआरआई था, इंजीनियर था, आपका मददगार था, वह मेरा दोस्त था। इसमें हमको सब्जेक्ट लगाना है, बी टाइप वर्ब पास्ट में आके वाज वर्ब में तब्दील हो जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों तरफ की चीजें समान होना बी टाइप वर्ब के, वो लिया। वाज का आएगा, वर्ब का आएगा, वो क्लियर किया। वाज वर्ब लौट के आएंगे पर वापस कंटिन्यूस में लौट के आएंगे। फिर कहाँ वाज आएगा कहाँ वर आएगा वो क्लियर किया, ये किया। अब लास्ट बात करते हैं, हम लेते हैं यू के साथ, हम लेते हैं वर, यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे। इसका आप क्या बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, यू वर अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसका जब नेगेटिव बनाओगे तो यू वर नॉट भी लगा सकते हो और शॉर्ट में यू वरंट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं थे। और जब इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वर को आगे लाना है इंट्रोगेटिव में, वर यू अ डॉक्टर। और जब इसका नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप वरंट को आगे लाओगे तो आपका बनेगा वरंट यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं थे। क्लियर? तो कुल मिला के बी टाइप वर्ब की ही बात की मैंने, और जिसमें प्रेजेंट में आ रहा था इज आर एम, और पास्ट में ये बी टाइप वर्ब क्या हो गया, वाज और वर हो गया। ये बात की मैंने, है ना। इज और एम किस में बदला, वाज में, और आर बदला वर में, और बी टाइप को हमने नाम भी दे दिया जस्ट सिंपल, क्योंकि ये सबसे सिंपल सेंटेंस होता है, सुनने में बड़ा आसान होता है, डायरेक्टली कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हमने इसका यूज सीखा। अब बी पार्ट जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैव टाइप वर्ब। मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया, बी टाइप वर्ब मतलब कुछ चीज होना, मैं डॉक्टर था, मैं टीचर था, तो ये बी टाइप वर्ब वाला काम हुआ, मैं कुछ था। और मैं बोलूं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे 4 स्कूल्स थे, जो भी था पास्ट में ना, मेरे पास नॉलेज था ना, पर्याप्त मात्रा में नॉलेज था। तो कोई भी चीज आपके पास थी, मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी, मेरे पास लाइब्रेरी थी,
तो पास्ट में मैं कुछ भी रखता था वो हम नेक्स्ट सेशन में लेने जा रहे हैं, जिसको हम हैव टाइप वर्ब बोलेंगे, और नामकरण करें उसका तो हम उसको पोजीशन बोल देंगे, क्योंकि पोजीशन का मतलब होता है रखना। तो इसी तरह आप हमको देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। हम इसी तरह आगे से आगे सेशंस लाते रहेंगे, और टेंस अभी थोड़े दिन में कंप्लीट होते से ही फिर हम पैसिव वॉइस की तरफ भी बढ़ेंगे। थैंक यू।